नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मील, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है और हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में सबसे नाजुक मोड़ पर आपके ये वीडियो काम आए। डिलीवरी की डेट पास आ गई है या शायद निकल गई है, लेकिन आपको लेबर पेन्स नहीं आए हैं। आखिर बात क्या है? लेबर पेन क्यों नहीं आए? कहीं कोई गलती तो नहीं की है? कहीं आपको सी सेक्शन तो नहीं करवाना पड़ जाएगा? इस बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर डॉक्टर चेक क्या करते हैं और डिलीवरी का रास्ता डिसाइड कैसे होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस बारे में आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे से इस वीडियो में मिल सकती है। सबसे पहली बात कि आखिर ये ड्यू डेट होती कौन सी है, कि जो आपकी डिलीवरी की डेट आपको दी गई है ये कैसे डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। जो आपको लास्ट पीरियड की डेट आई थी उसके अकॉर्डिंग 9 महीने प्लस 7 दिन कवर करके ये डेट दी जाती है। 95% महिलाएं प्लस माइनस 7 दिन जो ड्यू डेट होते हैं उसके अंदर वो डिलीवरी होती है। तो अगर आपकी डिलीवरी की डेट निकल चुकी है तो ये बहुत सामान्य है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है। आखिर ये दर्द क्यों नहीं आते हैं? तो सबसे पहला जो कि हार्मोनल बदलाव जो कि अपने को डिलीवरी के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रिलीज होना, जो कि एक नेचुरल तरीका है, कुदरती तरीका, ये नहीं हुआ है तो आपको हो सकता है लेबर पेन्स ना आए। दूसरा कारण हो सकता है कि जो बच्चे का सिर है वो पेल्विस में आके फिट नहीं हुआ है। अगर वो फिट नहीं होगा तो बच्चेदानी के मुंह पे जोर नहीं पड़ता है। जैसे कि जब उल्टा बच्चा होता है तो ये बहुत सामान्य चीज़ है कि आपको लेबर पेन्स नहीं आएंगे। तो जब सर्विक्स पे जोर नहीं पड़ता तो वो खुलता नहीं है। तीसरा है आपकी सर्विक्स जो है वो अनराइप है, यानी कि सर्विक्स पूरी तरीके से डिलीवरी के लिए तैयार अभी तक नहीं हुई है। लास्ट जो कारण हो सकता है वो ये है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आपकी पहली डिलीवरी है। तो मोस्टली पहली डिलीवरीज में ऐसा होता है कि आपको लेबर पेन टाइम पे नहीं आते हैं। अब आपके पेन्स नहीं आए हैं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि मैडम मुझे पेन नहीं आ रहे, मैंने सब कुछ करके देख लिया। तो हम सबसे पहले आपकी सोनोग्राफी करके देखेंगे कि सोनोग्राफी में बेबी की पोजीशन क्या है, कहीं बेबी में पानी कम तो नहीं है, क्या बेबी ब्रीच तो नहीं है, क्या ट्विंस हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। आपका CTG यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, जिसमें बेबी की मूवमेंट्स, बेबी के हार्ट बीट और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस का काफ़ी अच्छे से एक ग्राफ से अंदाज़ा लगाया जाता है। और लास्ट जो इंटरनल चेकअप यानी कि आपको अंदर से चेक किया जाता है, वजाइना के अंदर 2 फिंगर्स इंसर्ट करके देखा जाता है कि आपका सर्विक्स राइप हुआ है, क्या आपका सर्विक्स थोड़ा सा खुला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता है, थोड़े से बैक पेन्स वगैरह आते हैं, उनसे भी सर्विक्स ओपन हो जाता है और राइप हो सकता है। अब सवाल आता है कि मैडम आखिर इंतज़ार कब तक करना है? तो जो आपकी 40 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है वो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है, जिसमें 9 मंथ्स पूरे होते हैं। लेकिन जो हम आपको डेट देते हैं वो +7 डेज करके हम डेट देते हैं कि हम 7 दिन और वेट कर सकते हैं, यानी कि 41 वीक्स तक हम वेट कर सकते हैं अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आपको BP है या आपको डायबिटीज़ है या आपको ट्विंस है या आपको प्रीवियस सिजेरियन है, पहले आपका सिजेरियन हो चुका है, तो हम वेट नहीं करते हैं। हमको टाइम से डिलीवरी यानी कि 37 to 40 वीक्स के बीच में डिलीवरी कराना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे को और माँ को कोई तकलीफ ना हो। अब लेबर इंड्यूस कब और कैसे किया जाएगा ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे जब आपको ये चेकअप करेंगे। उसके बाद में लेबर इंड्यूस करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसके अंदर हम फिंगर को इंसर्ट करते हैं वजाइना में और सर्विक्स और मेम्ब्रेन्स के बीच में फिंगर्स को स्वाइप किया जाता है, जिसे हम स्विपिंग भी बोलते हैं या स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। इससे सर्विक्स की मेम्ब्रेन से प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शंस लाने में बहुत मदद करते हैं। ये जो मेथड है ये एक नेचुरल मेथड है, ये कोई आर्टिफिशियल इंडक्शन नहीं है। इसके अंदर हम पेशेंट को स्वीप करके घर भेज देते हैं कि जब भी आपको नेचुरल पेन्स आए या आपको ब्लडी डिस्चार्ज हो तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाना है। दूसरा तरीका आपको एडमिट करके किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन जेल डालना, यानी कि सर्विक्स में एक जेल डाली जाती है या वजाइना में अगर सर्विक्स का मुंह नहीं खुला है तो, और इस जेल से आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। थर्ड मेथड होता है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन की ड्रिप चालू करना। ये सारे जो भी मेथड्स हैं ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कब कौन से मेथड की ज़रूरत है। ध्यान रखिए ये मेथड 100% सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली इन मेथड से आपको पेन आ सकते हैं।
कई पेशेंट्स का सवाल होता है, क्या मैडम वॉक करने से मुझे पेन आ जाएंगे? क्या मैं पूरे टाइम नीचे बैठी रहूँगी तब मुझे दर्द आ जाएंगे? क्या मैं वो घी डाल के पी लूँ या मैं अरंडी का तेल पी लूँ तो मुझे पेन आ सकता है? या फिर मैडम कई बार मैंने सुना है कई औरतें ये भी कहती हैं कि मैडम सेक्स करने से भी पेन आ सकते हैं। तो इन चीज़ों के मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगी। सबसे पहला, आप वॉक करते हैं या नीचे बैठते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है कि जिसमें आपके पेल्विस में अगर हेड फिट हो जाए तो आपको पेन्स आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं अरंडी का तेल पी लूँ या दूध में घी डाल के पी लूँ तो ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। अगर आप चाहें आप ले सकते हैं, जहाँ तक आपको ये दूसरी तरीके से इफेक्ट ना करे। दूसरी तरीके यानी जब भी आप तेल पीते हैं या घी पीते हैं तो हो सकता है आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाए, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको दस्त लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको इन जो पुराने रीति रिवाज हैं इनका सम्मान करना है। नेक्स्ट आता है कि सेक्स से लेबर पेन्स आ सकते हैं। ये बहुत ही कम सुना हुआ है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो सीमेन होता है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने से भी आपको पेन्स आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लीजिए, क्योंकि अगर आपको पहले से कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इनमें से कोई भी मेथड अपनाने से पहले आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है, पेशेंट का सवाल आता है कि मैडम आपने इंड्यूस भी कर दिया, हमने लेबर पेन्स भी खा लिए, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी अब पक्का हो जाएगी? तो देखिए, जब भी आपके 41 वीक्स पूरे हो चुके हैं, इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जाएगा। आपको इंड्यूस किया लेकिन आपको पेन्स भी आए, लेकिन आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई, आपका सर्विक्स नहीं खुला, डायलेट नहीं हुआ, तो आपको सिजेरियन तक जाना पड़ सकता है। बेबी की हार्ट बीट कम हो गई है तो सिजेरियन तक जाना पड़ सकता है। बेबी नीचे ही नहीं आया, आपकी पेल्विस में ही नहीं आया, तो भी सिजेरियन करना पड़ सकता है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपको सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है, पर ये माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए किया जाएगा। जब भी आपको लेबर पेन्स इंड्यूस किए जाते हैं, एक मिनिमम पीरियड तक आपको ये ट्रायल दिया जाता है, यानी कि 12 आवर्स तक हम ट्रायल दे सकते हैं और उसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बेबी डिस्ट्रेस में तो नहीं है, आपको सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी या आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन ध्यान रखिए, पेन्स नहीं आए तो सिजेरियन होगा, ये एक मिथ है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है, आपका सर्विक्स राइप हो और आपकी डिलीवरी अच्छे से प्रोग्रेस हो। तो सवाल ये आता है कि तुरंत डॉक्टर के पास कब जाने की ज़रूरत है? हम 41 वीक्स का वेट कर रहे हैं, पेन्स नहीं आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान में रखिए। आपका पानी लीक हो जाना, आपको फीवर आ जाना, आपको ब्लीडिंग हो जाना, आपके बेबी के मूवमेंट्स नहीं होना, ये चीज़ें कुछ ऐसी है जिसमें ये नहीं कहना कि मैडम दर्द तो आए नहीं, यही तो हुआ था तो उसमें क्या हॉस्पिटल जाना। दर्द आना ही केवल लेबर का साइन नहीं होता है, जो भी आपके लेबर के साइंस होते हैं, तो इनको बिल्कुल मिस ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुंचे। ड्यू डेट क्रॉस होना कोई बीमारी नहीं है, घबराएं नहीं, बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप कराते रहें और हर स्टेप को पूरी तरह अपने डॉक्टर से खुलकर डिस्कस करें। मैं डॉक्टर प्रिया मिल्क चाहती हूँ कि हर महिला इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, डर के साथ नहीं, समझदारी के साथ। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ड्यू डेट कब की है और क्या आप भी इस सिचुएशन से गुजर रही हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी और सच्ची जानकारी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।